नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज मैं 7 कंट्रीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि शेंगन कंट्रीज़ हैं। इनके जो मेजर इनटेक हैं ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। इन मेजर इनटेक में आपको हर एक स्ट्रीम में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ के जो भी मैं ये 7 कंट्रीज़ बोलूँगा तो ये साल में वंस इन ए ईयर ही ओपन होती हैं, 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ के। तो अगर आपका जो एम है या आपका मोटो है फ़ॉरेन में हायर स्टडीज़ का, स्पेशली शेंगन कंट्रीज़ के लिए, जो मैं ये कंट्रीज़ बोलने जा रहा हूँ, इनमें आप जाना चाहते हैं तो आपको हमें इमीडिएटली संपर्क करना पड़ेगा। यही 7 कंट्रीज से रिलेटेड मेरी जो लेटेस्ट वीडियोज़ भी हैं, मतलब 2025 इनटेक की, वो भी मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी डली हुई भी हैं। इवन इन्हीं 7 कंट्रीज़ की हमारी डेडिकेटेड प्ले लिस्टें भी हैं। तो उन प्ले लिस्टों में आपको 50 से लेकर 100, 200, 300 वीडियोस मिल सकती हैं। इन 7 कंट्रीज़ की प्ले लिस्टों को भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, तो वहाँ जाकर उन स्पेसिफिक कंट्रीज़ की आप मैक्सिमम से मैक्सिमम वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इन्हीं 7 कंट्रीज़ में आपको फ्री स्टडीज़ भी मिल सकती हैं। कौन सी ये 7 कंट्रीज़ हैं मैं बताऊंगा कि इनमें कौन सी कंट्रीज़ में आपको फ्री में स्टडी मिल जाए और कौन सी कंट्री में आपको इकोनॉमिकल स्टडीज़ मिल सकती हैं और कौन सी कंट्री में आप स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे नॉर्वे के बारे में। नॉर्वे की जो लेटेस्ट वीडियो है हमने ऑलरेडी डाली हुई है, उसको ज़रूर वॉच करें। उसके बाद डिसीजन लें कि आपने अपना नॉर्वे का केस कौन से कंसल्टेंट को देना है। तो नॉर्वे के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। नॉर्वे में बैचलर मास्टर में एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं, क्या नॉर्वे में 12 साल की एजुकेशन वाला बच्चा जिसने 12th की है इंडिया से, क्या डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है या नहीं ले सकता है, इन सब चीज़ों को मैंने उसके अंदर क्लैरिफाई किया है। इवन नॉर्वे में नंबर ऑफ मास्टर प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश टॉट, तो उनमें एडमिशन्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में विदाउट आइल्स जा सकते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में विद आइल्स और पीटी जा सकते हैं, और इवन क्या वहाँ पर 3 साल की बैचलर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है फॉर मास्टर एडमिशन्स के लिए। इन चीज़ों का भी अपने माइंड में रखना है। तो उसकी क्लैरिफिकेशंस के लिए आप हमारी जो डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है वहाँ जाकर नॉर्वे की ज़रूर वॉच करें। तो अभी स्वीडन के भी पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। स्वीडन की भी हमने एप्लीकेशंस अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हुई हैं। नॉर्वे के भी कुछ केसेस रजिस्टर्ड थे, उनके भी प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। स्वीडन में आपने अपनी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के पोर्टल ओपन हो चुके हैं। उनमें अप्लाई करने के लिए आइल्स और पीटी मैंडेटरी है, ये लेकर चलिए। तो ये लेकर चलिए कि जिनके 6.5 बैंड हैं, जहाँ पीटी 62 है, वो ही बच्चे स्वीडन में अपनी आइदर बैचलर और मास्टर में अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वीडन में 1 एप्लीकेशन फ़ीस देकर, आप 1 एप्लीकेशन फ़ीस देकर वहाँ पर 4-6 प्रोग्राम्स 3 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी हम क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प करती है। इवन स्वीडन से रिलेटेड भी मेरी एक लेटेस्ट वीडियो है 2025 इनटेक की, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच करें अगर आपकी डेस्टिनेशन स्वीडन की है। तो स्वीडन के बाद डेनमार्क में क्या है कि यूके बेस्ड प्रोग्राम्स कौन से हैं, डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स कौन से हैं। वहाँ पर फंड्स बच्चे को दिखाने नहीं पड़ते जब बच्चे ने वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। स्वीडन में डेनिश बेस्ड प्रोग्राम्स की जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 3 इयर्स का है। नॉर्वे में 1 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है, स्वीडन में भी है, लेकिन डेनमार्क में अप टू 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट ले सकते हैं अगर आप डेनिश बेस्ड प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। इवन डेनमार्क में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड्स दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपकी स्पाउस डिपेंडेंट बच्चे साथ में जा रहे हैं तो उनके फंड्स दिखाने पड़ेंगे। तो उसका भी जो मेजर इनटेक है अगस्त-सितंबर 2025 के ओपन हो चुके हैं। उससे रिलेटेड भी जहाँ लेटेस्ट वीडियो भी देखनी है इनटेक 2025 की, वो भी मैंने बनाई है, तो वो भी मेरी प्लेलिस्ट में जाकर डेनमार्क की देख सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी है। इसी तरीके से आइसलैंड में भी हमारे पास एक आधी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिल सकती है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं आइसलैंड में जाने के लिए कि क्या आपकी 12 इयर्स की स्टडी बैचलर के लिए एक्सेप्टेबल है, क्या आपकी 3 ईयर बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री के लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आइसलैंड में आप मास्टर डिग्री में विदाउट आइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी डिग्री में आप 5.5 बैंड के साथ भी आइसलैंड में अप्लाई कर सकते हैं।
जितनी भी ये मैंने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ बताई हैं, इनका वीज़ा सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा है। अगर आप अनदर शेंगन कंट्रीज़ की बात करते हैं तो आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है, यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स को भी साथ में ले जा सकते हैं, तो डिपेंड आपके ऊपर है। तो आइसलैंड से रिलेटेड भी अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करना चाहते हैं तो उसकी भी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई है। इसी तरीके से फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वंस इन ए ईयर ही ओपन होती हैं। तो मैं सब बच्चों को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि फ्रांस को ज़रूर इनकैश करें। फ्रांस में बेनिफिट क्या है कि एक तो आपको मास्टर डिग्रीज के प्रोग्राम्स की अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, बैचलर के बहुत सारे लिमिटेड प्रोग्राम्स हैं। तो मास्टर डिग्री आपको की जो फीस है साल की 500 यूरो, 500 यूरो, 1000 यूरो, 2000 यूरो, 3000 यूरो तक की मिल सकती हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। जितनी भी जो मैं कंट्रीज़ बता रहा हूँ, वी आर एक्सक्लूसिवली डीलिंग विद पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ देयर, तो वो भी आप इनकैश कर सकते हैं। फ्रांस में पोस्ट स्टडी परमिट 2 इयर्स। इवन आप इंडियन स्टूडेंट हैं, फ्रांस से अपनी मास्टर डिग्री करते हैं तो आपको 5 साल का टूरिस्ट वीज़ा भी मल्टीपल एंट्री मिलता है। ऐसी चीज़ों को भी आप इनकैश कर सकते हैं। जिन बच्चों की डेस्टिनेशन फ्रांस में फ्री या इकोनॉमिकल स्टडीज़ की हैं तो वो फ्रांस को ज़रूर इनकैश करें। जितनी भी ये मैं कंट्रीज़ अभी तक बताई हैं, 7 हैं, अभी 5 हो चुकी हैं। तो इनके जो पोर्टल क्लोज कब हो जाएंगे, दिसंबर के कोई फर्स्ट वीक में है, कोई दिसंबर के लास्ट वीक में। तो अभी जितनी जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतने आपको एडवांटेजेस हैं, उतने मैक्सिमम ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो बाकी अभी आते हैं हंगरी के ऊपर। फ्रांस में स्पाउस नहीं जा सकता, डिपेंडेंट नहीं जा सकते हैं। अगर फ्रांस से रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करनी है तो उसकी भी हमने प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई हैं। इवन जो ये मेजर इनटेक है सितंबर वाला 2025 का, उसकी भी मैंने लेटेस्ट वीडियो बनाई है, वहाँ जाकर भी आप वॉच कर सकते हैं। अभी आते हैं हंगरी का अगर आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं जिसमें आपकी एंटायर स्टडी फ्री रहेगी, आपको अकोमोडेशन फ्री मिलेगी, स्टाइपेंड भी हाथ में मिलेगा अप्रॉक्स 120 यूरो पर मंथ, इवन आपका मेडिकल भी फ्री रहेगा। तो अगर आप हंगरी को इनकैश करना चाहते हैं, वहाँ पर फ्री स्टडी करना चाहते हैं, आपके मिनिमम परसेंट 80 हैं, तो यहाँ पर ट्राई जरूर करें। 80 से कम वाले ट्राई ना करें, वो टाइम और मनी वेस्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं है कि 80 वालों को 100% मिलेगा, लेकिन वो कंपटीशन में आते हैं, कहीं पर उनको एडमिशन मिलने के चांसेस रहते हैं। उसका पोर्टल भी ऑलरेडी ओपन हो चुका है। हंगरी का ये स्कॉलरशिप क्या है, अगर इसकी मोर इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हमारी उसकी भी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसकी भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, कंप्लीट गाइड बनाई हुई है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टडी इन हंगरी की प्लेलिस्ट के अंदर है, वहां जाकर वॉच कर सकते हैं। तो लास्ट ही फिर हमारे पास आता है जर्मनी। तो 7th है हमारे पास जर्मनी। तो जर्मनी में एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज़ में। इवन अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने इससे रिलेटेड वीडियो डाली थी, कंप्रहेंसिवली उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था बैचलर मास्टर में एडमिशन्स कैसे ले सकते हैं वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, किन बच्चों के जर्मनी के स्टडी वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत सारी उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कशन की है। जर्मनी की भी हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको 200 से ज़्यादा वीडियोस मिलेंगी। तो जर्मनी में जाना है, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की ओर तवज्जो करें, वहाँ पर एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इस वीडियो में मैं फिर वर्ड रिपीट करूँ, आज की डेट में अगर आपकी डेस्टिनेशन फॉरेन में हायर स्टडीज़ की हैं, उन कंट्रीज़ की ओर तवज्जो करें, यहाँ पर आपको फॉरेन में एंटायर स्टडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिले या इकोनॉमिकल मिले। तो हमारे पास अप्रॉक्स 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं, यहाँ पर हम बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद आप प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज्ड हैं, आपकी एज क्या है, आपकी हाईएस्ट एजुकेशंस क्या हैं, आपके ग्रेड क्या हैं, आप विद और विदाउट आईएलटीएस अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी फंड्स की डिटेल्स भी चेक की जाती है। इवन आप सिंगल या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना चाहते हैं, कौन सी कंट्री से प्रीवियसली डिपोर्टेड हैं, इन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हम आपको कंट्रीज सजेस्ट करते हैं। यहाँ पर आपके 80 से 90% एडमिशन और वीज़ा आने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आप अपनी फ्री में
प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा की कि मैं कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हूं, तो उसका भी हमारा एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप फॉर्म है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, उसको फिलअप करके भेजेंगे तो आपको इमीडिएटली असेसमेंट मिल जाएगी कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन कौन सी कंट्रीज से रिलेटेड बनती है। क्राउन इमिग्रेशन की सर्विस आप ऑनलाइन बाय सिटिंग एनीवेयर ले सकते हैं। हमारी जो सर्विस चार्जेस है 15,000 रुपया सिर्फ हम एडवांस में लेते हैं, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते, और इवन कुछ कंट्रीज में 15,000 आफ्टर एडमिशन है, सिर्फ 1-2 कंट्रीज में जो मैंने अभी 7 बताई हैं। तो बाकी हमारे जो सर्विस चार्जेस है जब बच्चे का वीज़ा ग्रांट होता है, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है अपने कंसल्टेंट की भी, जिसको आपने अपना केस देना है। इवन विद 1 फीस वी आर पुटिंग योर एप्लीकेशन, एक फीस के साथ हम आपकी 3 कंट्रीज में ऑप्शंस लेकर चलते हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई 100% नहीं है, बट आपकी प्रोफाइल को असेस करने के बाद बताया जाएगा कि कहां पर आपको 90% एडमिशन और वीज़ा मिल सकता है। तो क्राउन इमिग्रेशन ऑलवेज इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपने सोशल मीडिया पर डालती रहती है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।